भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे बीच बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी, पूर्व विधान पार्षद श्री राधा मोहन शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री श्री जगन्नाथ ठाकुर, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा जी और प्रदेश महामंत्री श्री शिवेश राम जी, संचालन कर रही श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी, सतपाल नरोत्तम जी, ओम प्रकाश भुवन जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री, प्रभारी, प्रकोष्ठ के विभाग के संयोजक, जिलाध्यक्ष, प्रभारी, तिरंगा अभियान कमेटी के सभी सदस्यगण। यह अभियान जब से हम लोग जन्म लिए तिरंगा फहराने का 15 अगस्त 26 जनवरी को जाते थे, तिरंगा फहरता था, राष्ट्रगान गाते थे और कुछ चॉकलेट मिल जाता था या कहीं जिलेबी मिल जाता था, लेकिन इसका जो भाव आना चाहिए था मन के अंदर, उस दिन की पवित्रता के भाव को अगर जो किसी ने प्रकट किया, उस भाव से किसी ने जोड़ा है, तो वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनके नेतृत्व में हर घर तिरंगा भारत की एकता अखंडता का परिचायक है। माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वो माँ भारती का संतान है और उसके मन के अंदर अपनी माँ के प्रति समर्पण का भाव रहे, माँ को हमेशा सम्मान और गौरवशाली सिंहासन पर बैठने का संकल्प रहे, वही माँ भारती का असली संतान है। जिसके मन के अंदर ये भाव नहीं, वो माँ भारती का कैसा संतान है। आज इसकी जरूरत देश के अंदर देखने को मिला है कि अपने देश पर उसे गर्व नहीं। आज गर्व होता है अपने परिवार पर, अपने जाति पर, अपने धर्म पर, लेकिन अपनी माँ भारती के धरती पर जिसे गर्व नहीं, वह माँ भारती का संतान नहीं। और वैसे लोगों के मन के अंदर यह भाव उत्पन्न करना इस तिरंगा अभियान का उद्देश्य है। उसके मन के अंदर इस भावनाओं के दीप को जला देना, हम तिरंगा यात्रा अभियान की सफलता प्राप्त कर ली। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित यह अभियान अपने देश के लोगों को तिरंगे से व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक महसूस करता है। इस अभियान का मकसद लोगों में राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता तो बढ़ाना है ही, देशभक्ति की भावना का प्रसार करना है। और इस प्रसार में हम स्वच्छता अभियान भी अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम 12 से 14 अगस्त स्वच्छता अभियान, ये स्वच्छता अभियान हमारी गांव के गलियों के घर के अंदर की गंदगी ही नहीं हटाएगा, हमारे मन के अंदर की मलिनता को भी मिटाएगा। समाज के अंदर जो विकार ग्रसित कर गए, जो जाति का जहर का लहर के कहर से आज बिहार ही नहीं देश को प्रभावित करने का माहौल खड़ा कर दिया है, उस गंदगी को भी स्वच्छता अभियान में बाहर करना, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए।
ये माहौल खड़ा करना चाहिए। आज हमारा तिरंगा यात्रा के मैं बता दूं कि गंदगी, करप्शन और अपराध सबसे बड़ी गंदगी समाज का है। आज सुखद संजोग है कि कैबिनेट से हम तीनों व्यक्ति, प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी और मैं तीनों कैबिनेट से आ रहा हूं और कैबिनेट में एक बेहतर अभियान का शुरुआत भी होने जा रहा है। मुहर लग गई है। वित्त मंत्री के नाते विस्तार से वो बताएंगे कि देसी अपने बिहार के अंदर बने हुए प्रोडक्ट को कैसे हम प्राथमिकता देंगे। और हमने भी खनन विभाग के अंदर इस माफियाओं को पहले ही सावधान किया था और इस अभियान में मैं सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता। इस अभियान में मां भारती के से जुड़े नौजवानों को भी जोड़ रहा हूं। जो भी अवैध खनन पकड़ाएगा, जो भी ट्रक पकड़ाएगा, उस ट्रक पर 10 लाख रुपया की तो फाइन होगा ही, 10,000 रुपया इनाम देंगे। ट्रैक्टर पकड़ाएगा 5,000 रुपया इनाम देंगे। कोई अपराधी अवैध खनन वाला अब रोड पर घूमते नजर आएगा तो मेरा बिहार का बिहारी बेटा मोबाइल में कैद करेगा। एक गोपनीय नंबर है जो ACS के पास रहेगा, सीधे वहां भेजेगा, उसको जब्त होगा और इनाम भी गोपनीय ढंग से आपको मिल जाएगा। महीना में 2-3 गाड़ी भी पकड़ा गया तो कल्याणम है। इसलिए इस अभियान को बिहार में कोई अवैध खनन अब नहीं करेगा। मेरा राजस्व भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और बिहार के अंदर माफिया राज का अंत भी करेंगे। दूसरी चीज आपको बता दें, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर बताए भी है कि हम लोगों ने जब समीक्षा किया तो मिट्टी खनन करने पर जो शुल्क लिया जाता था, उस पर जो दबिश होती थी, अपने खेत से भी मिट्टी निकालता था तो उसको पकड़ लिया जाता था, परेशान करता था, दोहन शोषण करता था। उसको हमने मुक्त कर दिया कि कोई भी अपने खेत से अब मिट्टी निकालेगा अपने पर्सनल काम के लिए, उसको कोई नहीं पकड़ेगा। अगर जो पकड़ता है तो आप लिखित भेजेंगे। हमारे अभी माननीय लखिंदर पासवान जी पातेपुर के विधायक उन हैं, ये बताएंगे कि कैसे इन्होंने भेजा। और मैंने खनन पदाधिकारी पर तो स्पष्टीकरण लिया ही, जो थाना प्रभारी 1 लाख मांग रहा था। डीएम के नेतृत्व में स्पेशल कमेटी गठित करके कार्रवाई के लिए भी लिख दिया। इनका जेसीबी इमीडिएट जिसका पकड़ाया था छोड़ा गया। कोई अब गलत नहीं करेगा। एक चीज और बता दें आपको कि बालू खनन करने वाला लोग पर तो नजर है ही, लेकिन ये व्यापार प्रभावित नहीं हो। इस व्यापार को हम उद्योग में बदल दें, उसको पूरी सहूलियत भी देने जा रहे हैं, उसको मदद भी करने जा रहे हैं। और गाड़ी हमारा एक व्यवसाय है, कई लोग गाड़ी से जुड़े हैं, उसको भी थाना से मुक्ति के लिए एक अभी और नियमावली आने जा रही है, उसके बाद उसकी जिक्र करेंगे। एक तरह से बिहार के अंदर भ्रष्टाचार पर चोट शुरू हो गई। माफियाओं को उसका साम्राज्य खत्म करने का 80% माफिया राजद से जुड़े लोग हैं। 2, 4, 5, 10% लोग जो राजद से इधर उधर आ गए हैं गठबंधन में, हम उसकी चिंता नहीं करते। ऐसे भी वो लोग जब भाजपा में आते हैं तो सुधर जाते हैं। भाजपा सुशासन के लिए संकल्पित है। भाजपा दुशासन के लिए काल बनेगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त देश और अपराध मुक्त बिहार बनाने के संकल्प को हम साकार करेंगे। ये तिरंगा यात्रा हमको आपको मिल कर करके हम आप तो समर्पित हैं ही,
कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसके मन के अंदर ये भाव नहीं पैदा होता है, उसके मन के अंदर भाव पैदा कर देना, हमारे नेतृत्व के विश्वास को आगे बढ़ाना, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी और सफलता का माध्यम बने। इस काम को आगे करना है। ये तिरंगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का एक बड़ा उत्साह और उमंग के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएं, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जाना, हम तो पूरे समय रहना चाह रहे थे, लेकिन कुछ व्यवस्था है, बैठक पहले से तय है, तो इसलिए क्षमा चाहते हुए भारत माता की और जय श्री राम का नारा लगा है, तो बिहार में अब जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।